नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् इन्दसद्वन्द्याणं त्रिभुवनहृदमधुरविशदवक्त्राणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम् अभिवन्द्योणशिरसा पुनः भवकारणं महावीरं ते सिम्पयत्भङ्गं भग्नं मोक्षस्य मोक्षम्। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसका तीसरा अधिकार चल रहा है, जिसमें मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया गया है। यहाँ इस अधिकार का प्रारंभ 154 नंबर की गाथा से प्रारंभ हुआ और मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताना प्रारंभ किया। इसमें अभी जो बात बताई गई है कि जीव का जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है, उस स्वभाव में नियत होने वाला, स्थिर होने वाला वही चारित्र है। वह परिणाम ही चारित्र है जो स्वरूप में स्थित है। जो ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थित है, ऐसा वह परिणाम चारित्र है और चारित्र ही मोक्ष का मार्ग। इसी से, यहीं से चर्चा प्रारंभ हुई। अभी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की बात तो अलग से विशेष रूप से नहीं आई है। यद्यपि जब स्वरूप में अवस्थित होगा, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा में अवस्थित होगा, स्थित होगा, लीन होगा और जीव अनिंदित भाव वाला होगा, तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना तो चार्य तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिसकी श्रद्धा होगी, जिसमें अपनापन होगा, जिसको अपना जानेगा, उसमें ही तो रमेगा। जैसे हमारी कॉलोनी में बहुत सारे घर हैं, मकान हैं, लेकिन हम किस घर में घुसते हैं? जिसको हम अपना मानते हैं, अपना कहते हैं कि ये मेरा है? ऐसा तो नहीं कहीं भी घुस जाओ, रमना है अपन को तो कहीं भी रम जाओ कि नहीं, है ना? प्रवर्तन करना है कहीं भी कर लो कि नहीं। तो कैसे निर्णय होता है कि इस घर में ही घुसना, दूसरे अड़ोस पड़ोस में नहीं घुसना है? ये श्रद्धा और ज्ञान का कमाल कि जिस घर में, जिस मकान में हमारा अपनापन होता है कि ये मेरा है, और ये उसका ज्ञान होता है कि ये मेरा है, तो अपनापन तो है। लेकिन मान लो वो भूल जाए तो, ज्ञान ना हो तो क्या हो? तो भी अपने घर में नहीं जा पाएगा। तो श्रद्धा भी होना चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए, तब उसमें निस्संग प्रवृत्ति होगी। निस्संग प्रवृत्ति का मतलब ये हुआ, अपने घर में घुसने के लिए किसी को किसी से पूछना नहीं पड़ता।
और जब अंदर जाना चाहे जाए, जब बाहर निकलना चाहे बाहर निकले, घर में जहां उसको जो कार्य करना हो वो करे, उसमें पूरी तरह से वो निस्संक है और स्वतंत्र है, कोई किसी की बाधा नहीं है। तो ऐसे ही जब हमें अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव आत्मा का पता चला कि ये मैं हूं, उसकी श्रद्धा हुई, ये मैं हूं ऐसा ज्ञान हुआ, तब उसमें रम जाता, स्थित हो जाता है, लीन हो जाता है, उसमें ही अपना अस्तित्व भाषित होता है। ठीक है। और आनंदित भाव उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब मोह राग द्वेष आदि जो विकारी परिणाम है वो सब उत्पन्न होना बंद हो जाते हैं, और जीव अपने वीतराग भाव को प्राप्त हो जाता है और आनंद प्राप्त होता है। ठीक है ना। और यही चारित्र, ऐसा चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। और उस चारित्र का फल क्या है कि कर्म बंधन का अभाव, और कर्म बंधन के अभाव का फल क्या है कि द्रव्य मोक्ष, और भाव मोक्ष तो पहले ही हो गया। भाव मोक्ष होता है, फिर द्रव्य मोक्ष होता है, मतलब अरहंत अवस्था में ही भाव मोक्ष कहा गया है, और द्रव्य मोक्ष सिद्ध अवस्था में कहा गया है। तो सिद्ध अवस्था में भाव मोक्ष तो है ही, लेकिन द्रव्य मोक्ष भी है। भाव मोक्ष लेकिन पहले से ही है, पहले से, मतलब चार घाती कर्मों का क्षय हुआ और अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, है ना, और वो जीवन मुक्त हुए, मोह राग द्वेष आदि सारे विकारों से मुक्त हो गए, तो ये भाव मोक्ष हो गया। विकारों से मुक्त हो गए ना, इसलिए भाव मोक्ष हो गए। ठीक है ना। और फिर सिद्ध अवस्था में अव्ययवाद अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। तो ऐसा वह मोक्ष पद मोक्ष मार्ग के माध्यम से होता है। और मोक्ष मार्ग चारित्र है। वो चारित्र कैसा है कि जो स्वभाव में, जीव स्वभाव में नियत है, और जीव स्वभाव कैसा है कि ज्ञान दर्शनमयी है। ज्ञान दर्शन जीव स्वभाव में जो नियत है, अस्तित्वमय है, और उसमें ही जो लीन है और उसमें आनंदित भाव उत्पन्न हुए, वह है चारित्र ही मोक्ष मार्ग। उससे मोक्ष की प्राप्ति। ये सुंदर चर्चा अभी तक यहां हुई। और फिर स्वचारित्र और पर चारित्र की चर्चा हुई। स्वचारित्र को स्वसमय कहा और पर चारित्र को पर समय कहा। और ये स्वचारित्र क्या हुआ कि जो अभी बताया वो स्वचारित्र, कि अपने जीव स्वभाव में रमना, वो स्वचारित्र है। और जीव स्वभाव के अतिरिक्त, निज स्वभाव के अतिरिक्त यदि वह कर्म के उदय में रमेगा तो परचारित्र। मोह राग द्वेष रूप परिणमन करेगा, परचारित्र। शरीर आदि में अपनापन मानेगा, परचारित्र। धन संपदा वैभव कुटुंब परिवार जो भी पर पदार्थ हैं उनको अपना जानेगा, अपना मानेगा, उसमें राग द्वेष करेगा, ये सब परचारित्र। और उस परचारित्र का फल संसार में परिभ्रमण, दुख। ठीक है। तो पर चारित्र को छोड़कर जीव स्वचारित्र को प्रकट करेगा तो बंधनों से मुक्त होगा और परम आनंदमयी मोक्ष होगा। ये चर्चा यहां पर की है। तो स्वचारित्र तो बता ही दिया, और फिर भी आचार्य और स्पष्ट करते जा रहे हैं इस विषय को। ठीक है ना। तो अभी हम 154 से चले थे इस अधिकार में, और 158 गाथा तक हो चुका है, जिसमें स्वचारित्र में प्रवर्तन करने वाले का स्वरूप कल बताया था। और उसमें कहा था कि जो सर्व परिग्रह से मुक्त है, अंतरंग बहिरंग सब तरह के परिग्रह से मुक्त है, अनिंदित जो शब्द लिखा था ना पहले, वो उसमें वो भाव आ गया। ये सब अनिंदित भाव है, और परिग्रह निंदनीय भाव है। अंतरंग परिग्रह हो या बहिरंग परिग्रह हो, निंदित है। और निष्परिग्रह निर्ग्रंथता जो है वह अनिंदित है। बाहर की निर्ग्रंथता और अंदर की निर्ग्रंथता, द्रव्यलिंग और भावलिंग, ये अनिंदित है, अर्थात प्रशंसनीय है ना। और जो अपने चैतन्य में ही अनन्य बल वाला है, एकाग्र चित्त है, स्वरूप में स्थित है, अपने आत्मा को ही जानता है, उसी को देखता है ना, वह जीव ही स्वचारित्र का आचरण करता है। ये चर्चा हमने अभी तक की है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं
और गाथा नंबर 159, 159, इसमें शुद्ध स्वचारित्र में प्रवृत्ति का मार्ग बताते हैं। शुद्ध स्वचारित्र में प्रवृत्ति का क्या मार्ग है, क्या क्या उपाय है, वो यहाँ पर 159वीं गाथा में बताया गया। तो हम पढ़ेंगे। देखिए, 159 नंबर की गाथा। ये यहाँ पर संगम लिखा है ना, सगम करना है। ये बिंदी सा पर लगी है, वो गा पर आएगी। ठीक है, ये मेरे पास उसकी लेटेस्ट प्रति है। ये पुरानी पीडीएफ होगी, तो उसमें ये थोड़ा मिसप्रिंट दिख रहा है। कहीं कहीं दो चार जगह और दिखा था, फिर वो अपन ने सुधार लिया था। ठीक है, तो सगम है ये ना, सगम मतलब स्वकम, स्व, नीचे संस्कृत में लिखा है स्वकम। चरियम चरदि सगम सो, चरियम चरदि सगम सो, जो पर दव्वप भाव रहिदप्पा, जो पर दव्वप भाव रहिदप्पा, दंसणाण व्यप्पम, दंसणाण व्यप्पम, अवियप्पम चरदि अपादो, अवियप्पम चरदि अपादो। चरियम चरदि सगम सो, सो का अर्थ वह, और जो का मतलब जो, जो वह, जो ऐसा करता है वह, है ना। चरियम चरदी, चरियम चरदी अर्थात चर्या आचरणता है, मतलब चारित्र का आचरण करता है। ठीक है, किस तरह के चारित्र का आचरण करता है, किस तरह की चर्या करता है। चरियम चरदी सगम, सगम स्व, इस स्व चारित्र को स्वगम चरियम चरदी, जो सगम चर सरियम, सगम चरियम चरदी अर्थात जो स्वचारित्र को आचरता है। ख्याल में आया, स्वचारित्र को आचरता है। ठीक है, जो परदव्व परदव्व भाव रहिदप्पा, परदव्व, ठीक है, और अभाव रहिदप्पा, क्या अर्थ हुआ, पर द्रव्य और अपभाव रहिदप्पा, और आत्म भाव से रहित। दो बातें हुई। देखिए, पर द्रव्य, पर द्रव्य, आत्म भाव, पर द्रव्य, पर द्रव्य और अपभाव आत्म भाव रहित अप्पा आत्मा। कैसा आत्मा, जो परद्रव्यों में आत्मपने के भाव से रहित है, ऐसा अप्पा मतलब आत्मा। क्या अर्थ हुआ कि जो परद्रव्य हैं, परद्रव्य यहां कोई दिख रहा है अपन को, परद्रव्य यहाँ सामने कोई परद्रव्य दिख रहा है? सब जो दिख रहा है सब परद्रव्य ही तो है। ये मोबाइल है, ये लैपटॉप है, ये जो जो लोग दिख रहे हैं, जो सभी आत्माएं दिख रही हैं, ये सब कौन है, परद्रव्य हैं। और ये शरीर जो जो आंख से अपन जिस आंख से देख रहे हैं वो क्या है, वो भी परद्रव्य है। लेकिन जो देख रहा है वो कौन है? वो मैं हूं। ठीक है ना, ख्याल में आया कि परद्रव्य भाव रहिदप्पा, परद्रव्य को आत्म भाव मानने से जो रहित है, ऐसा आत्मा मतलब परद्रव्य में आत्मपना नहीं करता, बल्कि स्वद्रव्य में ही आत्मपना करता है। तो वह दंसणान व्यपम, दर्शन और ज्ञान विकल्पक, विकल्प मतलब ये दो भेद हो गए, दर्शन और ज्ञान ये दो भेद हैं जो उस विकल्पक
अव्यपम चरदि अपादो, कि उनमें जो दो विकल्प हैं ज्ञान और दर्शन, उनको किस तरह अनुभव करता है? अविकल्प। ज्ञान दर्शन का भेद तो है, लेकिन ज्ञान दर्शन का भेद नहीं देखता। जैसे कि समय सार जी की 8वीं गाथा की टीका में आया, जब जो म्लेच्छ है उसको जब समझ में नहीं आता, म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाना चाहिए, इस तरह बात आई ना, तो वहां कहा था तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, उदाहरण था वो। ऐसे ही वहां कहा कि आत्मा को जानो तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो वो भक्त जीव आचार्य श्री को देखता रह गया, ये आत्मा है कौन? तो उसे समझाते हैं, जो देखे सो आत्मा, जो जाने सो आत्मा। देखो बताया क्या है, देखे और जाने का भेद किया है, या देखे सो आत्मा और जाने सो आत्मा, मतलब जो जानता देखता है वह आत्मा है, भेद से अभेद बताया। ठीक है ना? तो हमारी दृष्टि भेद पर नहीं, अभेद पर जानी चाहिए। देखे सो आत्मा, देखने वाला है वह आत्मा, जानने वाला है वह आत्मा। ऐसे यहां देखिए, दंसन नाण व्यपम, दर्शन और ज्ञान के विकल्प हैं, मतलब ये दो भेद हैं जो जो हमारे स्वभाव हैं। लेकिन अव्यपम, उसमें जो विकल्प नहीं करता, मतलब उसको अभेद रूप देखता है, अपने को ज्ञान दर्शन मई आत्मा देखता है। अपादो चरदी, वह आत्मा देखता है अभेद रूप से। ठीक है ना? आत्म अपादो चरदी, वह आत्मा का आचरण करता है। अब देखना, अपन इसका अन्वयार्थ पढ़ेंगे और व्यवस्थित आएगा ये अर्थ। अभी अपन ने शब्द से देखा है, अब यहाँ अन्वय बैठाते हैं उसका। जो परद्रव्यात्मक भावों से रहित स्वरूप वाला वर्तता हुआ, निज स्वभावभूत दर्शन ज्ञान रूप भेद को आत्मा से अभेद रूप आचरता है, वह स्वाचारित्र को आचरता है। क्या ख्याल में आया? फिर से देखिए, जो जो मतलब कोई भी ये कार्य करेगा उसके स्वाचारित्र प्रकट होगा। अब वो कौन व्यक्ति होगा? ये आचार्य व्यक्तिवाद की बात नहीं करते हैं, जो मार्ग की बात करते हैं। इस मार्ग पर जो चलेगा वो इस भाव को प्राप्त होगा और उसका फल प्राप्त करेगा। ठीक है ना? बाह्य पात्रताएं भी बताई हैं आचार्यों ने, लेकिन एक सामान्य भाव बता रहे हैं कि ये नहीं होगा तो बाह्य पात्रताएं होंगी भी तो कुछ नहीं कर लेंगे। जैसे छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति को चावल बनाने हैं, सुनना है जरा ध्यान से, चावल बनाने हैं। तो उसने क्या किया कि स्टोव भी है उसके पास, है ना, और उसमें एक बटलोई भी है, मतलब या फिर तपेली है, उसमें पानी भरा है और उसको गैस पर चढ़ा दिया गया है। ठीक है ना? बनाने वाला भी बढ़िया व्यवस्थित है, अच्छा बुद्धिमान है, सारी व्यवस्थाएं उसके पास हैं। बोलो चावल कितनी देर में पकेंगे? हैं? मूसा जी आप बताओ, चावल कितनी देर में पकेंगे? जब आग नहीं होगी तो कैसे पकेंगे? आग तो जला रखी है ना नीचे से। जला रखे। हाँ जला रखी है, ऊपर तपेली भी रखी है। भैया जी चावल ही नहीं डाले उसने। देखो इस बच्चे ने कितना बढ़िया पकड़ा। ये हमारे रेगुलर श्रोता है हमारे, ये 3 बच्चे यहाँ बैठते हैं, उनकी मम्मियां भी बैठती हैं, दादाजी बैठते हैं कभी, तो मेहरबानी वाले। तो बताया हमने आपको, पूरी सिचुएशन बताई, उसमें हमने चावल डाले ही नहीं। के पास पानी भी होगा, पानी भी डाला है, पानी डाल दिया तपेली में, आग जला दी, सब किया है, लेकिन चावल उसके अंदर नहीं डाले तो चावल कैसे पकेंगे? हाँ सही बात है। ऐसे ही बाहर का हमने, पूरी पात्रता हमारी है, निर्ग्रंथ दशा हो गई बाहर की, द्रवलिंग है ना, सब कुछ हो गया, लेकिन पूरा चारित्र बराबर पाल रहे हैं बाह्य,
लेकिन भेद विज्ञान नहीं हुआ, शरीर से भिन्न जो ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा है, जो हम स्वयं हैं, उसका अनुभव नहीं हुआ, उसमें लीन नहीं हुए, तो बताइए कि मोक्ष मार्ग कैसे होगा और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? मूल काम नहीं हुआ, बाकी सब हुए काम झाम। ख्याल में आएगी नहीं? और एक उदाहरण और दिया वहां, कोई सोचे कि मैं तो आत्मा का अनुभव करता हूं, लेकिन बाहर में निर्ग्रंथ दशा आएगी आएगी नहीं, तो भी मुझे मोक्ष हो जाएगा। यही उदाहरण वहां अलग दिया है कि किसी ने चावल चावल पकाना है उसको, तो तब चावल डाल दिए तपेली में चावल डाल दिए। अब पक जाएंगे कि नहीं पकेंगे? तपेली में चावल डाल दिए तो वो पक जाएंगे कि नहीं पकेंगे? अब आप कहेंगे कि आग नहीं जलाई, मैं कहूंगा पानी नहीं भरा पहले उसमें, तपेली में पानी ही नहीं भरा, फिर आग भी नहीं जलाई, है ना? तो फिर होगा कैसे ये काम? तो ये नहीं होने वाला। तो इसीलिए जब तक यदि कोई कहे कि आत्मा का अनुभव तो मुझे हो रहा है, लेकिन हम निर्ग्रंथ दशा नहीं अंगीकार करेंगे, तो कार्य होने वाला नहीं है। इसलिए हमें ये बात समझनी है कि अंतर और बाह्य दोनों की जो पात्रताएं कही हैं, वो दोनों होना चाहिए। निश्चय व्यवहार का सुमेल यहां भी आने वाला है। अभी देखो यहां पर ये बताया है कि परद्रव्यों से परद्रव्यों से जो क्या है, जो परद्रव्यात्मक भावों से रहित स्वरूप वाला वर्तता हुआ निज स्वभावभूत दर्शन ज्ञान रूप भेद को आत्मा से अभेद रूप आचरता है, वह स्वाचारित्र को आचरता है। अब अपन इसकी टीका पढ़ेंगे, ये विषय और आएगा टीका के अंदर भी स्पष्ट करेंगे। उसमें यह शुद्ध स्वाचारित्र प्रवृत्ति के मार्ग का कथन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नित्या पढ़ो। टीका भैया जी आज ग्रंथ नहीं है। तो यहां से पढ़ो, जो सामने दिख रहा है ना, जो योगींद्र समस्त मोह व्यू से बहिर्भूत होने के कारण पर द्रव्य के स्वभाव रूप भावों से रहित स्वरूप वाले वर्तते हुए स्वद्रव्य को एक को ही अभिमुखता से अनुसरते हुए निज स्वभाव भूत दर्शन ज्ञान भेद को भी आत्मा से अभेद रूप से आचरते हैं। वे वास्तव में स्वचारित्र को आचरते हैं। इस प्रकार वास्तव में शुद्ध द्रव्य के आश्रित साध्य साधन भाव वाले इसके आगे बातें पढ़ेंगे, पहले इतना समझ लेते। मोक्ष मार्ग का प्रूपण किया गया। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे आगे। क्या कहा यहां तक? जो योगींद्र, कौन की बात कर रहे हैं? योगींद्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो मार्ग है, ये मुख्यतः निर्गंत अवस्था में ही संपन्न होता है। पूर्णता तो निर्गंत अवस्था में ही होती है। प्रारंभ भले ही चौथे गुण स्थान से हो जाए मोक्ष मार्ग का, लेकिन पूर्णता जो होगी, वृद्धि और पूर्णता जो होगी, वह निर्गंत अवस्था में ही होगी। इसलिए यहाँ योगींद्र में मुख्य रूप से मुनिराज को ही लिया है। जो योगींद्र समस्त मोह व्यू से
बहिर्भूत होने के कारण, देखो जरा शब्दों को ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं आचार्य यहां पर, कि समस्त मोह व्यू, व्यू किसको कहते हैं? व्यू, चक्र व्यू होता है ना, व्यू, है ना? तो यहां मोह का व्यू है ना, मोह का जो समूह है। तो इसमें ये समस्त मोह व्यू मतलब मोह व्यू में सब आ गए, मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जितने भी विकारी परिणाम है वो सारे विकारी परिणाम इसके अंदर आ गए। और यहाँ क्या कहा कि समस्त मोह व्यू से बहिर्भूत होने के कारण, कि मोह व्यू से निकल गए, मतलब मोह, राग, द्वेष आदि विकारी परिणामों से रहित हो गए हैं। अंतरंग परिग्रह से रहित हुए, बहिरंग परिग्रह से तो रहित है ही है। और भी बता रहे हैं आगे कि समस्त मोह व्यू से बहिर्भूत होने के कारण परद्रव्य के स्वभाव रूप भावों से रहित। ये परद्रव्य के स्वभाव रूप भाव कौन से होते हैं? परद्रव्य के स्वभाव रूप भावों से। तो परद्रव्य ये जितने भी उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल हैं और अन्य सभी जीव हैं, वो सब परद्रव्य हैं। ये शरीर, मन, वाणी, कर्म, नो कर्म सब परद्रव्य हैं। तो इनके जो भाव हैं उन भावों से भी रहित है, परद्रव्यों से रहित, परद्रव्य के भावों से रहित, और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले मतलब कर्मादि के उदय से होने वाले अपने विकारों से भी रहित। ठीक है ना? तो यहां तो कह रहे हैं कि समस्त मोह व्यू से बहिर्भूत होने के कारण परद्रव्य के स्वभाव रूप भावों से रहित स्वरूप वाले वर्तते हुए, ऐसे स्वरूप वाले वर्तते हुए कह रहे हैं। तात्पर्य क्या हुआ कि ये द्रव्य स्वभाव जैसा है केवल उतना ही नहीं है, द्रव्य स्वभाव जैसा है ज्ञान दर्शनमयी, उसकी श्रद्धा ज्ञान पूर्वक उसमें लीनता हुई तो वैसा परिणमन हो गया है। मतलब क्या कि मोह, राग, द्वेष से रहित वर्त रहे हैं, परद्रव्यों से और उनके स्वभाव से विमुक्त हो गए हैं और अपने स्वरूप रूप ही वर्त रहे हैं, स्वरूप का आचरण कर रहे हैं। ऐसे योगींद्र स्वद्रव्य को एक को ही अभिमुखता से अनुसरते हुए निज स्वभावभूत दर्शन ज्ञान भेद को भी आत्मा से अभेद रूप से आचरते हैं। वे वास्तव में स्वाचारित्र को आचरते हैं। क्या कह रहे हैं कि स्वद्रव्य को एक को ही, क्या मतलब हुआ? स्वद्रव्य को एक को ही, वो एक ही है ना, आत्मा तो एक ही है, अपना ज्ञान दर्शन स्वभावी अनंत गुण धर्म शक्तियों से संपन्न एक शुद्ध चैतन्य तत्व, उस एक को ही क्या करते हैं? अभिमुखता से अनुसरते हुए। अभिमुखता अर्थात क्या हुआ? उसकी तरफ ही उपयोग है ना, अभिमुख, उसकी तरफ, शुद्धात्माभिमुख, ठीक, और उसकी तरफ उसमें ही उपयोग है और उसका ही अनुसरण करते हुए, मतलब जैसा स्वभाव है वैसे ही पर्याय में प्रकट हो रहा है। ठीक है? अभिमुखता से अनुसरते हुए निज स्वभावभूत, जो निज का स्वभाव है, ऐसा क्या? दर्शन ज्ञान भेद को भी, दर्शन ज्ञान जो आत्मा के गुण भेद हैं, लक्षण है ना, आत्मा का चैतन्य लक्षण है, उपयोग लक्षण है, और वो दो प्रकार का है, ज्ञान उपयोग, दर्शनोपयोग, या ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना। लेकिन उसके भेद का भी क्या करना है? दर्शन ज्ञान भेद को भी आत्मा से अभेद रूप से आचरते हुए, ज्ञान दर्शन का भेद नहीं, ज्ञान दर्शनमयी आत्मा अभेद तत्व है ऐसा अनुभव करते हुए, उसमें लीन होते हुए, उसमें रमते हैं, वे वास्तव में स्वाचारित्र को आचरते हैं। कौन स्वाचारित्र को आचरते हैं? कि जो स्वा का आश्रय करेंगे वही तो स्वाचारित्र को आचरेंगे, स्वा में रमेंगे तभी तो स्वाचारित्र होगा। जैसा कि प्रवचन सार जी की 7वीं गाथा में कहा, स्वरूपे रमणम चारित्रम, तो स्वरूप में रमण करेगा तब तो स्वाचारित्र कहलाएगा।
पर रूप में रमण करेगा तो परचारित कहलाएगा, सीधी सी बात है। तो जो योगींद्र जिन्होंने की निर्ग्रंथ दशा अंगीकार की है, जिन्होंने की बहिरंग परिग्रहों को भी छोड़ दिया है, और जिन्होंने स्वभाव के आश्रय से अंतरंग परिग्रहों का भी अभाव कर दिया है, ऐसे जो योगींद्र हैं, ऐसे जो मुनिराज हैं, वो अपने स्वरूप को ही आचरते हैं, मतलब स्वरूप में ही स्थिर होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इस प्रकार वास्तव में ये ख्याल में आ गया, फिर से पढ़ूं। जो योगींद्र समस्त मोह व्यू से बहिर्मुख होने के कारण परद्रव्य के स्वभाव रूप भावों से रहित स्वरूप वाले वर्तते हुए स्वद्रव्य को एक को ही अभिमुखता से अनुसरते हुए निज स्वभावभूत ज्ञान दर्शन भेद को भी आत्मा से अभेद रूप से आचरते हैं, वे वास्तव में स्वाचारित्र को आचरते हैं। उसको स्वाचारित्र कहते हैं, उसको स्वसमय कहते हैं, वही मोक्ष मार्गी है। ठीक, ये कौन योगेंद्र की बात कर रहे हैं, अपनी तो बात करी ही नहीं इसमें। क्यों उषा जी, इसमें अपनी बात कहाँ आई बताओ? इसमें तो योगेंद्र की बात की, मुनिराज की बात की है, अपनी बात कहाँ? अपन अपनी है तो आत्मा की बात, अपन जब मुनि बनेंगे तो अपने लिए भी है। बहुत अच्छा। तो जब तक नहीं बनेंगे तो क्या करें? तो अपना अपना कोशिश करेंगे अपने मतलब करने की। अच्छा, जो मुनि नहीं बन रहा है, बन पा रहा है, वो चौथे गुण स्थान वाला, हाँ, ऐसा आचरण करता है कि नहीं कुछ अंशों में? करता है। वन मार्ग तो उसका भी शुरू हो गया ना, तो वो भी बिल्कुल जी, आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता करता है, करता है पर स्थिरता उसकी विशेष नहीं होती। जी वो मार्ग में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया है, लेकिन जी, तो उसने पहला कदम रख दिया है, रख दिया जी मार्ग में तो प्रवेश कर गया है वो, जी भी इस मार्ग में प्रवेश करें। जी यही रखें कि जो ऐसा स्वचारित्र होता है वो निर्गंथ दशा में ही होता है, इसलिए जी जितना भी हमारे पास हो उससे जी लगाव नहीं होना चाहिए, छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जी नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे तो वो छोड़ देगा, जी जी छूटेगा जरूर। जी हमारे बुंदेलखंड में ऐसा कहते हैं जी कि घर से ऐसे नहीं निकले, खड़े खड़े, खड़े खड़े नहीं निकले तो ऐसे निकलना पड़ेगा, आड़े होके। क्या मतलब हुआ? यदि हम होश और आभास में घर परिवार से विरक्त होकर बुद्धि पूर्वक घर छोड़ के नहीं निकलेंगे तो क्या होगा? एक दिन तो हमें निकलना तो पड़ेगा। तो जब आयु पूर्ण होगी, मृत्यु होगी, तो फिर क्या होगा कि ऐसे ले जाएंगे लोग, उसमें बांध के और ले जाएंगे हमें, तो आड़े जाएंगे हम, लेकिन जाना तो पड़ेगा। इसलिए जब तक वो परिग्रह हमें ना छोड़ दे उसके पहले हम उसको छोड़ दें, और जब तक हमें रहना भी पड़े परिग्रह के बीच में तो परिग्रह में अपनापन छोड़ दें। देह छोड़े उसके पहले हम देह दृष्टि छोड़ दें। ये बात इतनी सुंदर यहां कही जा रही है। देखो, इस प्रकार वास्तव में शुद्ध द्रव्य के आश्रित जो ज्ञान दर्शनमयी शुद्ध चैतन्य आत्मा है, उसके आश्रित, उसका आश्रय करने का क्या मतलब है कि उसकी श्रद्धा कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ऐसी श्रद्धा, ऐसा ही ज्ञान, अपने आत्मा का ज्ञान, और उसमें ही रमणता मतलब लीनता। ठीक है, उसको कहते हैं शुद्ध द्रव्य का आश्रय, कि आत्मा का आश्रय करना चाहिए, आत्मा का आश्रय करना चाहिए। लेकिन आश्रय का तात्पर्य क्या है? आश्रय का तात्पर्य है कि अपने आत्मा का निर्णय करके उसकी श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता करना चाहिए, वो आश्रय का तात्पर्य। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है यहां, इस प्रकार वास्तव में स्वद्रव्य की आश्रित अभिन्न साध साधन भाव वाले, ध्यान से सुनना ये शब्द, निश्चय नय के आश्रय से मोक्ष मार्ग का प्ररूपण किया गया। ये क्या है? अभिन्न साध साधन भाव वाले, ये क्या मतलब है इसका? साध्य क्या है और साधन क्या है?
साध्य है मोक्ष और साधन है मोक्ष मार्ग। तो दो है कि एक, मतलब दो अलग अलग वस्तु में होने वाली चीजें हैं कि एक वस्तु में होने वाली चीजें? बताओ। अब थोड़ा और अपन इसको और सोचें। अभिन्न साध्य साधन। साध्य समझिए जो प्रकट करने वाला भाव है, मतलब चारित्र, स्वचारित्र की बात कर रहे हैं ना, स्वचारित्र वो प्रकट परिणति है, तो उसका साधन क्या है? साधन है निःशुद्धात्मा। तो ये दो भिन्न है कि अभिन्न है? जो आत्मा है वही रत्नत्रय रूप वर्णन करता है कि कोई अलग वस्तु रत्नत्रय है और आत्मा अलग है? एक ही है ना, उसको कहते हैं अभिन्न, है ना। अब देखो इसका फुटनोट पढ़ते हैं, क्या है यहां पर। जिस नय में साध्य और साधन अभिन्न अर्थात एक प्रकार के हों, वह यहां निश्चय नय है। जैसा कि निर्विकल्प ध्यान परिणत शुद्ध द्रव्य श्रद्धान ज्ञान चारित्र परिणत मुनि को निश्चय नय से मोक्ष मार्ग है, क्योंकि वहां मोक्ष रूप साध्य और मोक्ष मार्ग रूप साधन एक प्रकार के अर्थात शुद्धात्म पर्याय रूप है। देखो, मोक्ष मार्ग और मोक्ष दोनों ही पर्याय हैं और दोनों ही पर्याय एक शुद्धात्मा के अंदर से ही उत्पन्न होती, और एक शुद्धात्मा को साधने से मोक्ष मार्ग होता है और मोक्ष भी होता है। साधना एक को है, दो को नहीं साधना। कि मोक्ष मार्ग को साधना प्रकट करना है तो क्या करें? किसी और का आश्रय लें, और मोक्ष को प्रकट करना है तो क्या करें? किसी और का आश्रय लें। ऐसा है क्या? कि नहीं, दोनों ही अवस्थाओं में एक आत्मा का ही आश्रय है। एक आत्मा का आश्रय करते 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 मोक्ष मार्ग में बढ़ते 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 मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्रयभूत तत्व एक शुद्धात्मा ही है। तो दोनों ही पर्याय मोक्ष मार्ग और मोक्ष एक शुद्धात्मा का आश्रय करती हैं, एक अर्थ हुआ। दोनों अभेद हैं, आत्मा और पर्याय, ठीक है। और साध्य और साधन, मार्ग और मार्ग का फल दोनों ही एक आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होते हैं। ये भी अभिन्नता हो गई, अभेदता हो गई। ये निश्चय नय का विषय। तात्पर्य क्या हुआ कि आत्मा ही मोक्ष मार्ग रूप वर्णन करता है और आत्मा ही मोक्ष रूप वर्णन करता है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में 40 नंबर की गाथा है, उसमें बहुत सुंदर बात आई। रणतयम नवठई अपाणम मुयत्तु अर्णद विहमी तम्मा तत्य मयो होदिहु मुखस्य कारणम आदा। कि रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर अन्य किसी द्रव्य में नहीं होता, इसलिए आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आत्मा को छोड़ के और कहां होते बताओ? तो मोक्ष मार्ग को प्रकट करना है तो क्या करो कि आत्मा का आश्रय ले लो, कि आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता वही मोक्ष मार्ग है। तो आत्मा का आश्रय लेंगे तो मोक्ष मार्ग भी प्रकट होगा और मोक्ष भी प्रकट होगा। ऐसा ये अभेद कथन है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ कहा इस प्रकार वास्तव में शुद्ध द्रव्य के आश्रित अभिन्न साध्य साधन भाव वाले, कि साध्य भी वही वस्तु है और साधन भी वही वस्तु है, क्योंकि उसी की परिणति ही उसमें उसी वस्तु में हो रही है, उसी के आश्रय से। ये अभिन्न हो गया। निश्चय नय के आश्रय से मोक्ष मार्ग का निरूपण किया गया। और पहले 107वीं गाथा में दर्शाया गया था कि वह स्वपर हेतुक पर्याय के आश्रित भिन्न साध्य साधन भाव वाले व्यवहार नय के आश्रय से, अर्थात व्यवहार नय की अपेक्षा से प्ररूपित किया गया था। इसमें परस्पर विरोध आता है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण की भांति निश्चय व्यवहार को साध्य साधन पना है। इसलिए पारमेश्वरी जिन भगवान की तीर्थ प्रवर्तना दोनों नयों के अधीन है। अब देखना, यहाँ अपन ने जो अभी अभी पढ़ा है इसको समझते हैं, फिर से जुड़ना पड़ेगा एक बार।
देखो क्या कहा, इस प्रकार, इस प्रकार वाला हो गया। और जो पहले दर्शाया गया था वह स्वपर हेतुक, स्वपर हेतुक का क्या अर्थ हुआ, स्वहेतुक और पर हेतुक। यहाँ